विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित 20 नेता बने प्रस्तावक। सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित कई दिग्गज रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ की एटा को सौगात। 600 करोड़ की लागत से बने श्री सीमेंट प्लांट का किया उद्घाटन। प्लांट से जिले को मिली नई सौगात। सपा सांसद सनातन पांडे का बीजेपी पर हमला। विपक्षी सरकारों को गिराने का काम करती है बीजेपी। अडानी अंबानी को फायदा पहुंचा रही सरकार। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। उफान पर यमुना नदी। आगरा में ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा पानी। प्रशासन ने 40 गांवों में अलर्ट किया जारी। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आपको बता दें, अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जो कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। कल्याण सिंह को उन्होंने नमन किया है। नहीं होना चाहिए। बहन और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी, उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर विकास के लिए, सुशासन के लिए, समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो कुछ भी हम कर पाए हैं, उसकी आधारशिला सरदेव बाबूजी के द्वारा दी गई। 1990-91 की और 1996, 97, 98 में उनके द्वारा जो सरकार बना करके जो न्यूज की आधारशिला रखी गई थी, उसी आधारशिला पर आज डबल इंजन की सरकार कार्य करते हुए, उन आदर्शों को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। और आज सरदेव बाबूजी के प्रति यही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए, बुलंदशहर सरदेव बाबूजी की कभी विधानसभा हुआ करती थी। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज का नामकरण सरदेव बाबूजी के नाम पर किया गया। प्रदेश के सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर लखनऊ में किया गया और उनकी भव्य प्रतिमा का भी स्थापना वहां पर की गई। बहन और भाइयों, जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं।
तुष्टीकरण किसी का नहीं। अगर गुलामी के अंशों को समाप्त करना है, विरासत पर गौरव की अनुभूति करना है, तो अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण उसकी एक अनुपम छाप के रूप में, एक अनुपम मिसाल के रूप में हम सबके सामने है। हम सब अयोध्या की इस विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार के द्वारा अपनी विरासत का, आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है, तो जो कहा सो करके दिखाया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके हमेशा के लिए आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए जो कार्य किया गया, यह अभी स्वतंत्र भारत और 140 करोड़ का भारत आज उसका प्रत्यक्षदर्शी है। वो इस बात का अनुभव कर रहा है कि घोषणाएं बहुत होती थी, लेकिन उसका मूर्त रूप आज देखने को मिल रहा है। लेकिन जो लोग आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं, इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर आगरा से है, जहां ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा यमुना नदी का पानी। 45 साल बाद पहली बार इतने करीब पानी पहुंचा है। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना उफान पर। यमुना नदी का जलस्तर 495.5 फीट के करीब है। सीआईएसएफ ने ताजमहल परिसर से कैंप पीछे खींचे हैं। प्रशासन ने 40 गांवों में अलर्ट जारी किया है। खेतों में घुसा है पानी। बटेश्वर घाट की सीढ़ियां डूब गई हैं। स्थानीय लोग 1978 की भीषण बाढ़ को याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार जारी। ताजमहल की दीवारों तक पहुंचा यमुना नदी का पानी। 45 साल बाद पहली बार इतने करीब पहुंचा है पानी। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी से यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी का जलस्तर 495.5 फीट के करीब बह रहा है। सीआईएसएफ ने ताजमहल परिसर से कैंप पीछे खींच लिया है। प्रशासन ने 40 गांवों में अलर्ट जारी किया है। खेतों में बारिश का पानी घुस गया है। वहीं बटेश्वर घाट की सीढ़ियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। स्थानीय लोग 1978 की भीषण बाढ़ को इस दौरान याद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह एटा पहुंचे, जहां नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। आरएम रोडवेज नरेश चंद्र गुप्ता, आरटीओ सत्येंद्र कुमार और आरआई चरण सिंह ने मंत्री को बुके भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाया जाएगा। यही सरकार की प्राथमिकता है। एटा में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का दौरा है, जहां पहुंचने पर सभी ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम योगी आदित्यनाथ एटा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 600 करोड़ की लागत से बने श्री सीमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि एटा नई ऊंचाइयां छू रहा है और इस प्लांट से जिले को नई पहचान मिलेगी। एटा को पहले ही जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना ने नई पहचान दिलाई है। एटा को आज उत्तर प्रदेश शासन की डबल इंजन की सरकार की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत श्री सीमेंट के रूप में
एक नई उपलब्धि आज हासिल हो रही है। इस नए निवेश को जमीनी धरातल पर उतरने और इसके शुभारंभ के अवसर पर संपूर्ण एटावासियों को, बांगर परिवार को, श्री सीमेंट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यहां पे सरकार के स्तर पर थर्मल पावर का प्लांट स्थापित होता है। यही बगल में जवाहरपुर का यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है, जिससे लगभग 1,500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है और विद्युत उत्पादन के साथ यहां पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। दोनों में रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है, लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। 3,000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है। जहां बुलंदशहर में पुलिस ने 50,000 रुपए की लूट का खुलासा किया है और फरियादी ने ही खुद के साथ लूट होने की फर्जी कहानी बनाई थी। दरअसल फरियादी ने 2 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए लूट की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने फरियादी पंकज के पास से 38,500 रुपए और एक मोबाइल बरामद किया है। बता दें कि फरियादी ने 19 अगस्त को खुर्जा कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार 4 बदमाशों की ओर से लूट की सूचना दी थी, जिसके बाद खुर्जा पुलिस ने जांच कर पंकज को गिरफ्तार किया और घटना का खुलासा किया है। थाना क्षेत्र के झमका बंबा के निकट एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज कुमार है, जो पास के गांव बघरई खुर्द थाना कोतवाली देहात का रहने वाला है, उसके साथ एक अज्ञात बाइक सवार 4 युवकों के द्वारा 50,000 रुपए की लूट कर ली गई है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं घटना के अनावरण हेतु सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से घटना को पहले दिन से ही इस घटना का जो पीड़ित था उसकी एक्टिविटीज कुछ संदिग्ध थी, बार बार अपना बयान बदल रहा था। आज इसमें और गहराई से पूछताछ करने पर इसके द्वारा स्वीकार किया गया कि इसके द्वारा स्वयं ही ये झूठी लूट की पटकथा रची गई थी। इसके साथ कोई लूट की घटना नहीं हुई थी। इसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल की साइबर क्राइम पुलिस ने लोन माफी और एटीएम कार्ड दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंक खातों में फर्जी मोबाइल नंबर बदलकर धनराशि निकालते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सिद्धार्थनगर में त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के पलेसर में जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाइयों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आत्मा प्रसाद ने आरोप लगाया कि बंटवारे का स्टाम्प होने के बावजूद भाई सुनील कुमार और परिवार ने बेरहमी से मारपीट की। पीड़ित ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। मामला कोषनगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर वार्ड नंबर 20 का है, जहां जालौन के कोषनगर पालिका क्षेत्र के मोहल्ला आजाद नगर में 4.5 लाख की लागत से बनी इंटरलॉकिंग सड़क की ईंटें चोरी हो गई। चोरी की गई ईंटें
आपको बता दें, चोरी की गई ईंटें अंजुमन इस्लामिया मदरसा से बरामद हुई हैं। फिलहाल ईंटों को पालिका गोदाम में रखवाया गया है और मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के बिलसंडा में पडरी मेहरारी गांव की प्रधान डोंगल अनरजिस्टर्ड करने और बार बार जांच कमेटी गठित करने के मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। आरोप है कि एडीओ हरीश भारती ने मिठाई न देने पर ये बार बार डोंगल अनरजिस्टर्ड कर दिया। ना इसको लेकर ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर हाईकोर्ट का उन्हें दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट ने पंचायती राज प्रमुख समेत 9 अफसरों से 22 अगस्त तक जवाब मांगा है। सोनभद्र के म्योरपुर विकासखंड स्थित कैंपस में खाद लेने पहुंचे किसानों को घंटों इंतजार के बाद भी खाद नहीं मिल सका। आपको बता दें, लगातार खाद की किल्लत को लेकर ये किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं समिति खाद और भारी भीड़ के कारण काफी समस्याएं भी इस दौरान देखने को मिली है और इस दौरान ग्रामीणों के बीच जमकर मारपीट होने का भी मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। स्थिति बिगड़ने पर लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया, लेकिन कई किसान निराश होकर वापस लौट गए। आपको बता दें, सोनभद्र से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों को खाद न मिलने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बदायूं में जरीफनगर थाना क्षेत्र के शादीपुर स्थित साधन सहकारी समिति में खाद्य वितरण के दौरान बवाल मच गया। यूरिया की मांग को लेकर यहां पर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद देखने को मिला, जहां यूरिया की किल्लत से नाराज किसानों और पुलिस के बीच विवाद हो गया और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर सामने आ रही है, जहां ब्रजेश कुमार की आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया। वीडियो वायरल होते ही हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया और वीडियो अपलोड करने की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां मैगी खाने से 2 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। स्कूल में घर से बना मैगी लेकर गई थी छात्राएं और स्कूल से घर लौटते वक्त स्कूल वाहन में ही छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। घबराहट और सांस फूलने की शिकायत दोनों में पाई गई। आनंद फानंद में शिक्षकों ने चौपन सीएससी में दोनों को भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल छात्राओं को रेफर किया गया है। सोनभद्र से खबर सामने आ रही है, जहां मैगी खाने से जो 2 छात्राओं की बिगड़ी तबीयत। स्कूल में घर से बनी हुई मैगी लेकर गई थी छात्राएं और स्कूल से घर लौटते वक्त दोनों की स्कूल वाहन में ही तबीयत बिगड़ गई। दोनों को घबराहट और सांस फूलने की शिकायत हुई, जिसके बाद आनंद फानंद में शिक्षकों ने चौपन सीएससी में छात्राओं को भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। ये बच्चे दोनों स्कूल में घर से मैगी लाने के बाद खाई है। दोनों बच्चों का हालत गंभीर हो गया है, काफ़ी सांस फूलने लगा है, घबराहट बढ़ने लगी है। उसके बाद मास्टर लोग, टीचर लोग अपने गाड़ी साधन के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य चौपन लाया गया। इसका उपचार जारी है। इसके बाद प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल रेफर कर दिए गए हैं। गंभीर बनी हुई है, 2 स्कूल के बच्चे।
खबर बहराइच से है, जहां यूरिया की कालाबाजारी और किसानों की समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। सपा जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय में भी प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। मौके पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश में यूरिया खाद की बहुत बड़ी किल्लत है। बहराइच के किसान मारे मारे फिर रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं हजारों की संख्या में और उनको खाद नहीं मिल रही है। और यहाँ के बड़े नेता और अधिकारी मिलकर के नेपाल को सारी खाद पहुँचा दिए हैं और 1000 रुपये में 800 रुपये बोरी, जो 270 की है, 1000 और 800 रुपये बोरी खाद की खुलेआम बिक्री हो रही है। किसानों को जब लाइन में खड़ा होता है तो उसको पीटा जा रहा है। 1/3 बहराइच घाघरा और सरजू की नदी में बह गया। कम से कम 2 दर्जन गांव का आता पता नहीं है। नंबर 1 खाद की कमी, इसको जिला प्रशासन दूर करे, ब्लैक मार्केटिंग पर अंकुश लगाए, बाढ़ पीड़ितों की मदद करे, जिनके घर कट गए हैं उनको बसने के लिए जमीन दे और चिलवरिया चीनी मिल पर जिन किसानों का 100 करोड़ रुपया बिकाया है उसको भुगतान कराए, अन्यथा समाजवादी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन को छेड़े। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर जा रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत की और सपा प्रदेश अध्यक्ष के वोट डकैती के सवाल पर करारा जवाब दिया है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करना विपक्ष की आदत बन चुकी है। उन्होंने कहा, चुनाव जीते तो कोई सवाल नहीं और हार जाए तो मशीन से लेकर लोकतंत्र तक को दोषी ठहराने लगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई और मुद्दों को लेकर भी विपक्ष पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब जनता जानती है और बार बार जनादेश का अपमान करना समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं की पुरानी आदत है। साथ ही दिल्ली में मुख्यमंत्री पर हुए हमले की घटना पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अराजकता फैलाने का या हमला करने का अधिकार किसी को नहीं। दोषियों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी की तीसरी पुण्यतिथि है। हम लोग सब श्रद्धांजलि करने अलीगढ़ उनके गृह जनपद में जा रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली की मुख्यमंत्री जी के हमले वाला विषय, इस प्रकार की घटनाएं हम सबके लिए दुखद है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, अराजकता करने का, इस प्रकार से हमला करने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकार संकल्पित है, जो दोषी हैं सबको चिन्हित करके विधि सम्मत कार्रवाई करें। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव बाग में फांसी से लटकता हुआ मिला शव, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पारिवारिक कलह बताई जा रही वजह। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के राधा बलरामपुर की ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जहां पर एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बाग में फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला है युवक का शव, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है पारिवारिक कलह के चलते युवक ने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस की ओर से मामले में आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।